हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज यूनिट 3 में शियर डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, अपरूपण का अभिकल्पन। तो इसके लिए जो पहला स्टेप होता है हमारा, क्या होता है, टाउ वी बराबर क्या होता है, वी यू अपॉन पी इंटू डी। आपको बताया गया था वी अपॉन बी इंटू कैपिटल डी होता है टाउ वी बराबर, ठीक है। तो टाउ वी की वैल्यू में आप देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर आ रहा है कैपिटल डी। हम खंड की टोटल गहराई को मेजरमेंट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल डी या जेड की वैल्यू लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, आपको बताया गया था कि जेड बराबर होता है 0.9 इंटू डी, ठीक है, यही होती है वैल्यू। अगर जेड की वैल्यू 0.9 है, ये अप्रॉक्सीमेट लगभग 1 के बराबर है। इसको अगर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बराबर क्या हो जाता है, डी, ठीक। तो इसलिए जो हमारा टाउ वी का मान होता है, टाउ वी का मान होता है वो वी अपॉन बी इंटू जेड रखा जाता है, चाहे डी रख लीजिए, ठीक। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना रहेगा। इसके बाद आता है कि जो हमारा सेक्शन होता है, होमोजीनियस का सेक्शन होता है, खंड जो हमारा बनेगा होमोजीनियस बनेगा, उसमें अधिकतम कर्तन प्रतिबल कितना होगा, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो होता है हमारा शियर स्ट्रेस का हमेशा कितना गुना होना चाहिए, 1.5 गुना, ठीक। इसके बाद आती है तीसरा स्टेप जो हमारा आता है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, मतलब कि अपरूपण सामर्थ्य का अभिकल्पन। इसके लिए हमें क्या करना है, कंडीशन को चेक करना होता है। तो कंडीशन कैसे चेक करते हैं, अगर हमें टाउ वी का मान टाउ सी से बड़ा होता है, क्या होता है, टाउ वी अगर बड़ा होता है, टाउ वी का मान बड़ा होता है टाउ सी से, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा सूत्र लगता है एस वी के लिए, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये किस कंडीशन पे सूत्र लगेगा, जब टाउ वी का मान बड़ा हो जाएगा किससे, टाउ सी से, ठीक है। अगर टाउ सी बड़ा हो जा रहा है टाउ वी से, टाउ सी बड़ा हो जा रहा है टाउ वी से, ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वो हमारा इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देना होगा। टाउ वी के टाउ सी का मान आपको टेबल के द्वारा मिलेगा, ठीक, और टाउ वी का मान आप इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे, वी अपॉन बी इंटू डी। कंपेयर करेंगे, अगर ज़्यादा है तो स्पेसिंग के लिए ये वाला सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। अगर टाउ सी का मान ज़्यादा है टाउ वी से तो स्पेसिंग के लिए ये सूत्र यूज करेंगे। अगर कम है तो हम स्पेसिंग के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ठीक है, इसके बाद आता है स्पेसिंग, अंतराल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जब वर्टिकल स्ट्रप होगा उसके लिए हमें क्या करना है, स्पेसिंग बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 0.75 इंटू डी, और दूसरा जो सूत्र होता है हमारा स्पेसिंग के लिए जो हम सूत्र निकालेंगे, एस बराबर 0.75 इंटू डी और एस बराबर 300, ठीक है। डी की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो हमारी लेस वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, अंतराल कहलाएगा, ठीक है। अब बीम वगैरह स्लैब वगैरह में बेंटअप बार के प्रोवाइड किया जाता है, तो जब बेंटअप बार प्रोवाइड किया जाता है तो उस कंडीशन पे स्पेसिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस कंडीशन पे क्या करते हैं, एस बराबर क्या होता है, डी के बराबर मान लिया जाता है। जो भी वैल्यू आएगी डी की वो एस के बराबर होगी, या एस बराबर 450, ठीक। दोनों में कंपेयर करेंगे, जो हमारी लेस वैल्यू होगी वो बेंटअप बार के लिए स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है स्टेप ऑफ, अब देखिए इसके बाद है स्टेप ऑफ डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। ये इसी का है, 7वें में ही स्टार पॉइंट पे है, ठीक है। 7वां स्टेप है, उसी में स्टार पॉइंट है। इसमें आपको
जब आप टाउ वी निकालेंगे तो टाउ वी के लिए वी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सूत्र जो होता है हमारा WL/2 होता है और टाउ वी का मान आपको पता ही है, V/BD होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, ये ST/B/D, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया ही गया है। फिर उसके बाद आप कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है, जो भी बताई गई कंडीशन, वो सारी कंडीशन को आपको क्या करना है, चेक करना है। जब टाउ वी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, टाउ सी का मान जब बड़ा होगा तो कौन सा सूत्र यूज करना है, इस सूत्र का यूज करना है। अगर टाउ वी बड़ा हो जाता है तो हमें कौन सा सूत्र यूज करना है, इस सूत्र का यूज करना है जो यहाँ पर लास्ट पर दिया गया है, ठीक। इसी तरह हमको शियर रेनफोर्समेंट के जो भी टॉपिक होंगे जो डिज़ाइन करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिज़ाइन को करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी पे लिखा है, जैसे दिया है एक कंक्रीट धरन का परिच्छेद कितना दे दिया है, 300 × 900 mm। जो सेक्शन दिया है हमारा वो कितना दिया है, ये 900 दिया है, जबकि इफेक्टिव बोला है, सॉरी, ठीक है, क्या बोला है, प्रभावी बोला है। तो प्रभावी आपको बताया गया है इस्पात के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। ये दूरी कितनी दिया है हमारी, 900 दिया है, और ये दूरी हमारी कितनी दिया है, 300 दिया है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि पार्ट की लंबाई कितनी मीटर दिया है, 6 मीटर दिया है, धरन पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 40 किलोन्यूटन का, और 22 mm की 5 छड़ें प्रयोग की गई हैं, ठीक है। तो खंड का अपरूपण में जांच करना है। ये सारी वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, LSM में है, तो जब भी आप LSM में यूज करेंगे तो VU का मान निकालते समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमेशा क्या करेंगे, लोड में गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, लोड कितना दिया है, 40, और गुणे कितने से करना है, 1.5 से, तो टोटल आएगा 15 चौको 60, 60 × 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। इसके बाद शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स बराबर होता है WL/2। तो W की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं और यहाँ पर पुट करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 18,000 न्यूटन। इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। टाउ वी का मान यूज करना है। टाउ वी बराबर बताया गया था आपको, V/B/D होता है, ठीक। तो अब V की वैल्यू 18,000 निकाले हैं, B का मान हमें 300 दिया है, ठीक है, और D का मान 900 दिया है। यहाँ पे वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो जो टाउ वी का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, 0.67 Nm², ठीक है, इतना आएगा। इसके बाद आते हैं टाउ सी। अब देखिए टाउ वी की वैल्यू निकल गई, तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, टाउ सी का मान पता होना चाहिए। तो टाउ सी का मान पता करने के लिए आप जब टेबल खोलेंगे RCC का, तो उसमें एक दिया होगा टेबल, यहाँ लिखा होगा टाउ सी, ठीक है, कंक्रीट के लिए अपरूपण प्रतिबल। तो यहाँ पे P की वैल्यू दिया होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग ही किस ग्रेड के लिए कितना होना चाहिए वो टेबल पे दिया है, ठीक है। अभी देखिए आप PT की वैल्यू निकालेंगे तो PT बराबर क्या होता है, AST × 100/V/D। 5 क्षण दिया था, अब 22 mm की दिया था, तो क्षेत्रफल निकाल के जब PT की वैल्यू आएगी 0.7 आएगी, ठीक। अब परसेंटेज ऑफ स्टील पे देखेंगे तो वहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया रहता, तो वहाँ पे दिया क्या रहता है, 0.5 दिया होगा, ठीक है, और 0.75, तो इसकी ही रेंज में हमारा 0.7 आ रहा है। तो पहले 0.5 के लिए निकालेंगे 4.8 और 0.56 निकालेंगे किसके लिए, टाउ सी का मान। लेकिन हमारी जब दो वैल्यू आ जाती है तो उस दो वैल्यू के लिए एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, तो आप इसको जोड़ के डिवाइड ना करिएगा, इसके लिए यूज किया जाता है इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में पहले कंपेयर करिएगा, इन दोनों में कंपेयर करिएगा तो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू को लिखिएगा, ठीक है, 4.8, फिर बड़ी से छोटी को घटाकर जो डिफरेंस है इसको लिखिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखिए अपॉन में, फिर जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू आई है, ठीक, और इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करके टाउ सी की एक्यूरेट वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। जब टाउ सी की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जब कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए टाउ सी का मान टाउ वी से और टाउ सी से मैक्स से। अब टाउ सी मैक्स के लिए बताया ही गया था कितना होता है, 2.8 आया, क्योंकि टाउ वी इंटू कितना होता है 1.5 गुना, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.8।
फिर जब कंपेयर कर लेंगे, देखिए यहाँ टाउ सी का मान टाउ वी से क्या आ जा रहा है, बड़ा आ रहा है। किसकी वैल्यू बड़ी हो रही है, टाउ वी की। उस कंडीशन में आपको बताए थे कि वी एस अपॉन कौन सा सूत्र यूज करना है, उस कंडीशन में आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आए कंडीशन, उसमें आप वैल्यू पुट करने के बाद एस वी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो एस वी की वैल्यू देखिए आया है 1910 mm, ठीक है। एस वी का मान कितना आ गया, वर्टिकल स्टीरअप में जो नंबर साहब बाहर 8 का है, और जो सामर दिया कितना दिया, 1910 mm की क्या हो गई, स्पेसिंग आ गई। लेकिन हमें स्पेसिंग अलग से निकालना है, तो स्पेसिंग हमारी क्या हो जाएगी, अब आपको कंडीशन बताया गया है 0.75 इंटू डी, ठीक, और 300 mm, तीनों कंपेयर कर लेंगे और जो भी सबसे कम होगी वही हमारी क्या होगी, स्पेसिंग हो गई। तो वहाँ पे जो सेक्शन बन जाएगा, क्या लिख के आएगा वहाँ पर कि प्रोवाइड 8 mm वर्टिकल स्टीरअप 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक। इस चैप्टर का आज यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।